जिस तरीके से मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखेंगे, ये जानवर है, किसी ने गोबर रखा हुआ है और गोबर की वजह से ये जो एरिया है वो पूरा एक तो बदबू यहाँ पे करेगा और जब पानी की मात्रा, पानी की जो संख्या है वहाँ से बढ़ती है, वहाँ जब खोला जाता है फाटक को तो जल का स्तर बढ़ता है, तो ये जो है ये पानी में साथ में मिलता है, जिस वजह से फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पर बढ़ता है। एक तो ये कारण है कि यहाँ पे जो हस्तक्षेप है मानवों का, जो आप देखेंगे कि जानवर जो आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए या अन्य जो प्राणी होते हैं जिस पे जैसे और कोई जानवर है वो आते हैं, उसके वजह से ये इस तरीके का होता है। दूसरा कारण है कि जैसे आप ये देखेंगे, ये नाला आपको दिखाई देगा, ये तुगलकाबाद नाला जो है वो मिलता है, यानी कि पूरे मदनपुर खादर का इलाका जितना है उस सब का जो नाला है वो आकर के इसमें मिलता है सीधा सीधा यमुना में, जो बिना एसटीपी के है। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको आगे चल कर कि किस तरीके से वो बिना ट्रीटमेंट के पानी आगे बढ़ते हुए आता है, जिस वजह से ये जो पूरा यमुना का किनारा है वो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और जितना फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा नदी को उतना नुकसान पहुँचता है। दूसरा कारण विक्रम सर, ये देखिए पूरा कंक्रीट बन चुका है पूरा जो है इलाका। अब ये जैसे देखिए कि ये किसी ने ये क्या है, ये शायद पन्नी है सर, पन्नी है, ये पॉलीथीन में ला के कोई चीज़ यहाँ पे जो है फेंकी गई है। और इसको देखिए, इसमें इतना केमिकल होगा कि जब हम अगर इसको बिना ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे हाथ में इन्फेक्शन हो जाए, खुजली हो जाए, शुरू हो जाए। और कई अब इस समय देखिए जिस तरह गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी शुरू हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये मच्छरों का कारण भी बन सकता है और अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे नोएडा में लोगों को हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में तो ये बहुत ही बड़ा कारण है कि यमुना एक जो गंदा है उसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं वो आती हैं। अभी देखिए ये जो इलाका है यहाँ पे पूरा कंक्रीट बन गया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि सड़क बना दी गई हो, पक्की सड़क जो बन जाती है तो इसी तरीके कुछ दिखाई देता है। नैतिक, जब आप लोग आते हैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए तो क्या कभी ऐसा होता है जैसे विक्रम सर ने कहा कि हाथ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्रॉपर सेफ्टी रखते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर हम ग्लव्स ना पहने या कोई गलती से बिना ग्लव्स पहने कुछ भी छू ले तो इन्फेक्शन उसे ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने केमिकल हैं, इतने वो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ के जुड़ रहे हैं और फैक्ट्रीज़ का जो ड्रेनेज है वो आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिकल तो आ ही रहा है, इसलिए ये इतना गंदा है, तो इन्फेक्शन तो किसी को ज़रूर होगा। हो सकता है, हाँ, इन्फेक्शन तो किसी को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है। अब देखिए अभी पानी का स्तर यहाँ तक पहले था, लेकिन अभी फाटक बंद किया गया है, पानी का स्तर धीरे धीरे जो है वो कम हो गया है, इसलिए ये ज़मीन जो है आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन किसी समय में ये सब दिखाई नहीं देता। वाटर रिचार्ज हो पाएगा क्या ऐसे में सर? जैसे ये स्थिति है, ये इतना सख्त ये पूरी ज़मीन हो चुकी है जैसे ये कंक्रीट की वजह से, क्या वाटर रिचार्ज हो पाता है यहाँ पे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा वाटर रिचार्ज, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा। इस पे क्या काम किया जाना चाहिए आपको लगता है? जैसे कि ये तो जैसे मशीनें लगाई गई, जी मशीनें लगाई गई हैं, तो क्या ये भी यहाँ पर भी इस तरीके का काम किया जाना चाहिए? जैसे ये देखिए एक कोई कपड़ा है। जी यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और प्रशासन को तुरंत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2040 का जो जनसंख्या का प्लान है उसको अभी से काम करना शुरू करना चाहिए इनको, क्योंकि अब 2025 चल रहा है, 2040 आते आते तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी और तब तो और ज़्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। अगर अभी से शुरू करेंगे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है प्रशासन के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस शुरू करने वाली बात है कि वो उनको तो शुरू कर देना चाहिए था। नहीं, सही बताया आपने। जिस तरह की सरकार का गठन नया किया गया, उनका दावा है कि 1300 टन कचरा से भी ज़्यादा जो है सॉलिड वेस्ट यहाँ से निकाला गया है, और उसका जो असर है वो दिखेगा, कब दिखेगा वो तो बात की बात है, लेकिन प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार, जैसे आप बता रहे थे सेठी जी, भगवान गणेश देखिए कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप बता रहे थे कि भगवान जो है वो फेंके जाते हैं, भगवान गणेश यहाँ पड़े हुए हैं। बताइए, लोगों ने घरों से लाके यहाँ पे भगवान गणेश जी को डाल दिया, ऐसे क्या मतलब क्या उनको फल मिलेगा? आप सोच सकते हैं कि उनको क्या फल मिलेगा? पूजा पाठ किया उन्होंने, जब वो खंडित हो गए तो उनको यहाँ पे अपना छोड़ गए, है ना? तो अगर यही उनके सोने चांदी के होते तो वो कभी भी इनको इस तरह प्रभाव नहीं करते। अब इसलिए देखिए ये पूरा किस तरीके से सख्त हो चुका है, ये कभी भी यहाँ पर ये सालों लगेंगे इसको, इस सब को ठीक होने में ये सालों लगेंगे। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की पन्नी, ये ईंट है, ये देखिए ये मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेडिकल वेस्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए कितनी संख्या में
मेडिकल वेस्ट को यहाँ पे डाला गया है। ये सर्फ का पैकेट है, हाँ। ठीक है, एक्सपायर हो गया तो यहाँ फेंक दो। ये मेडिकल वेस्ट है, एक्सपायर हो गया तो यहाँ फेंक दो। जमुना नहीं है, ये कूड़ा घर बना दिया इसको इन्होंने। ऐसा लगता है बाहर से किसी ने आके डंप किया हो, डंप किया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि एक्सपायर माल को भी यहीं डंप कर दो जमुना के किनारे। आज पानी का स्तर बहुत कम है क्योंकि फाटक बंद किया जा रहा है। देखिए हल्का सा पानी आपको दिखाई देगा दूर से, लेकिन स्थिति यह है कि इतना कचरा यहाँ पे है कि आप पूरी नदी जो है कभी भी वाटर रिचार्ज हो ही नहीं सकता यहाँ पे। कारण है कि पानी बिल्कुल नहीं है, और पानी अगर आए भी तो कैसे अंदर कैसे जाए, क्योंकि ये तो फिल्टर होने के लिए जगह ही नहीं है। देखिए इधर हम लोग आते हैं और ड्रेनेज आपको दिखाई देगा, सामने ड्रेनेज है जो तुगलकाबाद ड्रेनेज है। देखिए बिना एसटीपी के सीधा काला पानी यमुना में आके मिल रहा है। एक तो धारा इतना कम है, यमुना में अपना फोर्स जो है वो कम है। क्या सिटी सर क्या वजह है कि यमुना का फोर्स अपना कम बहुत ज़्यादा है? देखिए पीछे एक तो उन्होंने बंद कर दिया है फाटक, ठीक है। दूसरा जो मैं ये सोच पा रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे पॉलिथीन भर गया है, एक तो ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो जब मुझे ये लगता है जब रिसाइकिल नहीं हो सकती पन्नी पॉलिथीन, तो उसको यहाँ पे लाके डंप कर दिया है, क्योंकि उनको सरकार को भी पता है कि रिसाइकिल तो होगा नहीं, तो चलो मुझे यहीं पे डंप कर दो। जानवर खाएंगे इसको और खाकर अपना बीमार पड़ेंगे, और फिर वही आप सोचिए कि पूरी एक साइकिल की तरह चलेगा कि लोग बीमार होंगे दूध पीने से, दूध का मक्खन, मक्खन का घी का पनीर, वो सबसे बीमारियां। आप सोचिए कि जगह जगह पूरे शहर में अस्पतालों की तो एक वो आ गई है कि अस्पताल ही अस्पताल, स्कूल से ज़्यादा अस्पताल खोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी सरकार ने सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल से ज़्यादा हमारे यहाँ अस्पताल बन रहे हैं? क्योंकि बीमार पड़ रहे हैं लोग। ये कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनता जा रहा है। अगर सरकार सोच रही होती इस विषय के ऊपर, जागरूक होती, तो आज ये स्थिति तो नहीं देखने को मिलती हमको, जो अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे देखिए कि पूरा ये तलहटी जो है, जो बालू से भरा होता है, जो रेत रहता है, वो रेत के बदले में खाली पत्थर है, सिर्फ पत्थर और प्लास्टिक की बोरियाँ। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से किसी ने डंपिंग यार्ड बना रखा हो, किसी ने रोका नहीं। इसीलिए बात जो हमेशा से उठती रही है कि एक रिवर कीपर कहते हैं जो नदी की रक्षा करे, ये जो बनाए जाएं, इस वजह से रिवर कीपर रखे जाएं। इसीलिए जो है सेना से भी मदद लेने की बात जो है दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है जिस तरीके से सर की सेना की मदद लेंगे और इको टास्क फोर्स यहाँ जो है नदी की सुरक्षा करेंगे, तो क्या लगता है वो काफ़ी हो पाएगा? मुझे तो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा कुछ, क्योंकि ये हमारा जैसे नोएडा की तरफ का एरिया पड़ जाता है, तो यूपी आ गया, और दिल्ली, यूपी, इनको सारे बॉर्डर्स को लेना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ये काम होना चाहिए। ये एक दिल्ली तक की बात नहीं होनी चाहिए, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए कि जमुना, हमारी नदियाँ, ये जमुना नदी जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ ये काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने सिर्फ दिल्ली में कर दिया और ये यूपी का इलाका है तो यहाँ छोड़ दिया, नहीं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये काम होगा, तब जाके जो है हमारी जमुना नदी साफ होगी। सही कहा आपने कि पूरे एक प्लानिंग के तहत जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री से लेकर के जो इलाहाबाद में प्रयागराज